डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम लोग एक दो एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। इस एग्जांपल के पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। फाइंड साई ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये दो कर्व्स हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें गिवन है, तो आपने इनका एंगल साई कैलकुलेट करना है। यानी कि आप बेसिकली यहाँ पे क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन और रेडियस वेक्टर के दरमियान एंगल क्या है इन दोनों कर्व्स का। अब हम लोग को इसका ग्राफ ड्रा नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन बेस ये एग्जांपल्स हैं। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी आर बाई डी थीटा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म है, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है। 1 जो है वो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा a साइन थीटा के इक्वल। नेक्स्ट ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। कंसिडर r d थीटा बाई डी आर। क्यों कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए कि हमने प्रीवियसली एक थ्योरम प्रूव किया था, उसमें ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल था, r d थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू टेंजेंट साई था। तो क्योंकि हमने साई कैलकुलेट करना है, इसलिए मुझे सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है, r d थीटा बाई डी आर। सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि ये r की वैल्यू क्या है। इस r की वैल्यू ये यूज़ कर रहा हूँ मैं, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और d थीटा बाई डी आर ये डी आर बाई डी थीटा है, ये मैं कैलकुलेट किया हुआ है, तो डेफिनेटली मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा a साइन थीटा। तो कांस्टेंट a एंड a विल बी कैंसिल आउट, तो ये एक्सप्रेशन टेंजेंट साई था। तो टेंजेंट साई किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। कुछ हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। 1 माइनस कॉस थीटा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल होता है। ये आप लोग डबल एंगल आइडेंटिटीज़ अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होंगी। तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। अगर मैं इसको साइन थीटा को फार्मूला यूज़ करूँ तो ये आता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और अगर मैं इसको फर्दर कैलकुलेट करूँ तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक साइन इस साइन से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2। तो टेंजेंट साइड ये किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट थीटा बाई 2 के। और अगर दोनों तरफ का tan इनवर्स ले लें तो साई किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा बाई 2। तो दिस इज़ द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट लाइन टू दिस कर्व r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब अपने नेक्स्ट प्रूफ की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन क्या था, 2a ओवर r इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा। हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो सबसे पहले मुझे थोड़ा सा इसके एक्सप्रेशन को रीराइट करने दें। r इज इक्वल टू 2a ओवर 1 प्लस साइन थीटा, और हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं 2a इंटू 1 प्लस साइन थीटा रेज टू द पावर माइनस 1। अब हम लोग इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी आर बाई डी थीटा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2a तो कांस्टेंट है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको एज इट इज लिखेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले पावर साइड पे आएगी, पावर रूल हम अप्लाई करेंगे, आप ज़रूर जानते होंगे पावर रूल के बारे में। तो माइनस 2a इंटू 1 प्लस साइन थीटा रेज टू द पावर माइनस 2, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस थीटा होगा। इसको ज़रा मैं सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, माइनस 2a कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा रेज टू द पावर 2, ये आपके पास आ जाएंगे। अब हम लोग अपने एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं। मुझे थ्योरम हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है, टेंजेंट साई इज इक्वल टू r d थीटा बाई डी आर। मैं इस चीज़ को पहले कैलकुलेट करता हूँ। इसमें r की वैल्यू क्या कौन सी यूज़ करेंगे आप, ये वाली 2a ओवर 1 प्लस साइन थीटा वाली मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा बाई डी आर। इस सारी एक्सप्रेशन का आप रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर ओवर माइनस 2a कॉस थीटा। 2a तो कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। यहाँ से हम लोग अब कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हैं। मैं इस 1 को ऐसे लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2
प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है अपनी अर्लियर क्लासेस में, कॉस के थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। और इस 1 को तो मैंने ऐसे लिख दिया। साइन थीटा को कैसे लिखूँगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। नीचे रेसिप्रोकल में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा का फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये एक्सप्रेशन जो है आर डी थीटा बाई डी आर, ये टेंजेंट साई के इक्वल होगा। तो टेंजेंट साई ये हमारे पास आ जाएगा। ऊपर देखिएगा ज़रा, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर है ये। डिनोमिनेटर में देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें तो ये आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। ये एक्सप्रेशन जो है इस पावर 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। यहाँ से अब आप अगर मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा बाई 2 पे डिवाइड कर दूँ तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 को कॉस थीटा बाई 2 पे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 1 साइन ओवर कॉस क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा बाई 2 ओवर ये कॉस थीटा बाई 2 को कॉस थीटा बाई 2 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया। साइन थीटा बाई 2 को कॉस थीटा बाई 2 पे डिवाइड किया तो ये टेंजेंट थीटा बाई 2 आ गया। ये अब आप ज़रा थोड़ी सी कैलकुलेशन है कि ये पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 का ये फार्मूला है। अगर आप इस फार्मूला को ओपन करें तो ये फार्मूला जो है टेंजेंट पाई बाई 4, क्योंकि टेंजेंट पाई बाई 4 1 होता है, तो टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस टेंजेंट थीटा बाई 2 ओवर 1 माइनस टेंजेंट पाई बाई 4 टेंजेंट थीटा बाई 2, तो ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल हो जाएगा। और माइनस टेंजेंट थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, टेंजेंट, मैं असल में इस माइनस को यहाँ से एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ तो कैसे करूँगा, टेंजेंट पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। ये कौन सा फार्मूला मैंने यूज़ किया, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि टेंजेंट पाई माइनस थीटा वो किसके इक्वल होता है, माइनस टेंजेंट थीटा के। तो ये माइनस टेंजेंट ये सारा थीटा है, माइनस टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू टेंजेंट पाई माइनस थीटा। तो अगर आप लोग यहाँ से टेंजेंट साई की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट ये पाई माइनस ये पाई बाई 4 है, सॉरी, तो पाई माइनस पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 के 3 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो अगर आप दोनों तरफ का टेंजेंट इन्वर्स ले लें तो साई की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो दिस इज़ द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट लाइन टू द गिवन कर्व। तो यही हम लोगों ने कैलकुलेट करना था।